for equality of two population proportions. Okay, so just having a sip of water. Okay. So large sample test for equality of two population proportions, and I appreciate your patience that you waited for this for so many time. This has completed. Second test is completed. This one is also completed, and now we are here and finish of this. Okay, today. Okay. So without wasting much time, let's come to the fourth and final large sample test for equality of two population proportions. So clearly there will be two populations. Okay, so let me show you the matrix. When to use which test? So this is very important. So this one is done, this one is done, this one is also done, and now we are here. Okay, so large sample test for two equality. So आपको यहाँ पे पॉपुलेशन कितने ये नोट करना पड़ेगा, और प्रोपोर्शन के बारे में या मीन के बारे में सेम क्राइटेरिया। मैंने आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, इसके लिए दो ही क्राइटेरिया है, बाकी कुछ नहीं करना है। पॉपुलेशन कितने हैं, पॉपुलेशन कितने हैं, और व्हाट के दो ऑप्शंस है, आइदर इट इज मीन और इट इज प्रोपोर्शन। तो ये दो क्वेश्चन के अगर आप आंसर दे पाओगे तो आपके चारों टेस्ट इजी है ना। और हर एक के लिए स्टेप्स वही है, ये स्टेप्स कहीं भी बदल नहीं रहे, 1 2 3। ओके, तो अभी कंप्यूट द न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स, सारे स्टेप्स बराबर है ना। तो आपको वर्कआउट कहाँ पे करना है, आपको एक पेपर पे, मैं आपको एक असाइनमेंट, एक होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। पीछे इसके पहले एक ब्लैंक कॉपी गया था ना, हाँ ये वाला मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप क्या करो, एक पोस्टर बनाओ। पोस्टर जरूर नहीं है कि आप बड़े पेपर पे बनाओ, आप प्लेन पेपर पे जो आपकी कॉपी है वहां पे बना सकते हो। उसमें आप क्या करो, चारों टेस्ट लिखो, टेस्ट 1 2 3 और 4, ठीक है। और कल जब मैं क्लास के लिए आऊंगा ना, हम क्लास लेंगे कल, तो उसके पहले सभी को, सभी ने वो मुझे ये करना है, सेंड करना है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको ये करना है। तो इसमें क्या करना है, ये सारे फॉर्मूला, ये टेस्ट 1, ये टेस्ट 2 और ये टेस्ट 3, या फिर ऐसे ले लो आप, जस्ट इन मिनट, लेट इट टेस्ट 1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या टेस्ट करना है, व्हाट टू टेस्ट, ये लिखो। H0 क्या है, H1 क्या है, सभी के लिए लिखो। H0 क्या है, H1 क्या है, ये पूरा का पूरा लिखो। यहाँ पे H1 में 3 ऑप्शंस रहेंगे, 1 2 3, वो भी लिखो, ठीक है। ये एक हो गया। और उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखो, टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। तो ये सभी का फॉर्मूला लिखो। तो अच्छा खासा कंपैरेटिव, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये अगर आप करते हो ना तो आप कभी भूलोगे नहीं लार्ज सैंपल टेस्ट। और तीसरे इसमें जो है, जो भी जरूरी फॉर्मूले है, अगर है तो लिखो, वरना छोड़ दो। जैसे कि एक्स बार को आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है समेशन एक्स अपॉन एन। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, 2, इसमें यहाँ पे भी कोई, ठीक है। यहाँ पे जो जरूरी पॉइंट्स लगते हैं आपको 1 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। 3 में आप लिख सकते हो पी नॉट इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, पी नॉट गिवन है, और सैंपल प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना है ये। तो जो भी आपको पॉइंट लगता है ना, रिमार्क या फिर 1 2 पॉइंट यहाँ पे लिखो, या फिर फार्मूला हो सकता है, यहाँ पे रिमार्क। तो ये 3 ऐसे कॉलम बनाओ,
इतना अगर आपने कर लिया और कंपैरेटिवली आपने नोटिस किया क्या चेंज है, तो बाकी प्रोसीजर सेम है, आपका इजी है। तो कल ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, विल यू डू दैट? यस, ओके। तो follow my suggestion. You will never forget the large sample test. Okay, so now let's come back to the problem. What is the objective in this lecture? To understand, I will explain you the fourth large sample test and the final large sample test. Again, numerical problems will be discussed and example will be given for the practice. Now, here the formula, maybe formula not properly visible. ये फार्मूला मैं आपको और सिंप्लीफाई करके देता हूँ। ये प्रोसेस भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे आपको याद करना है। तो फार्मूला में जो लिखा के दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे लिखना है, अपनी कॉपी में लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे सैंपल, अब यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, ठीक है, नोटिस करो चेंज क्या है। नाउ देयर आर टू proportions. Sorry. Now there are two populations. There are two populations, and this is regarding the proportion. Okay. तो ये भी आपको याद होना चाहिए, टू पॉपुलेशन टू प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, सैंपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म है p स्टार, ये फॉर्मूला पूरा नया ही लिखो, p स्टार इंटू q स्टार और 1/n1 प्लस 1/n2। अब यहाँ पे p स्टार क्या है, तो इसे हम कहते हैं पूल्ड और कंबाइंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पूल्ड और कंबाइंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरी सिंपल। एक फॉर्मूला तो मैंने दिया ही है, बट x1 x2 अपॉन n1 प्लस n2 या फिर n1 p1 प्लस n2 p2, जैसे कंबाइंड मीन फाइंड आउट करते हैं ना, बस वैसे ही, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा इजी है एनीवे, बट अगर सिचुएशन अगर डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला भी आपको काम आता है। तो ये फॉर्मूला है, तो हम चलो अभी डायरेक्टली देखते हैं इसको क्या कहते हैं, पी स्टार को ये, और क्यू स्टार क्या है, अगेन क्यू स्टार कैसे, 1 माइनस पी स्टार, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, पूल्ड और कंबाइंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड? लेट्स अप्लाई इट। ओके, okay, are you able to see the question properly? Okay, so ये क्वेश्चन है, let's discuss it and solve it. In a certain city, 100 men from a sample of 400 are found to be graduates. ये graduates के लिए सर्वे हो रहा है। In a neighboring city, तो मैं क्या करता हूँ, सिटी ए एंड सिटी बी लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, इन द नेबरिंग सिटी द नंबर वाज 300 फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 800। ओके, so test at 5% level of significance whether the proportions of graduate in two cities differ significantly, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन, इसमें हम टर्म्स को डिफाइन करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले तो n1, पहले डेटा को हम अच्छे से ये कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सिटी ए, सिटी बी, ठीक है। आई थिंक आई शुड राइट इट इन द कॉर्नर। ओके,
सिटी ए एंड नेबरिंग सिटी बी। तो सिटी 1 में कितने सैंपल है? 400। सिटी 2 में कितने हैं? 800 है। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ ग्रेजुएट इज द वेरिएबल। तो सैंपल ए में फर्स्ट सिटी में कितने ग्रेजुएट्स मिले? 400 में से 100। वही सिटी बी यानी कि नेबरिंग सिटी में कितने ग्रेजुएट्स मिले? 300। ओके, तो इससे क्विकली आप कैलकुलेट कीजिए कि ग्रेजुएट्स का प्रोपोर्शन सिटी ए में कितना है और सिटी बी में कितना है। ओके, तो यहाँ पे लिखो 100/400 और यहाँ पे क्या लिखोगे? 300/800। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल प्रोपोर्शन कितना मिल रहा है? यस, कैलकुलेट। कितना मिल रहा है? सो 0.25 सिटी 1 सिटी ए के अंदर में, और यहाँ पे कितना मिल रहा है? इट इज 300/800 यानी कि 0.375। ये समझ में आ गया? जिनको जिनको समझ में आ गया उन्होंने थम्स ब्लो करो, लो ये थम्स। ओके, blow your thumbs if you understand it. Okay, very good. Okay, ठीक। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है? What to test? So टेस्ट H0 क्या कहेगा कि अब ये कैपिटल P1 P2 है। मैंने जैसे कि पहले ही कहा है कि क्लेम हमेशा हम सैंपल का हेल्प जरूर लेते हैं, पर हमेशा स्टेटमेंट पॉपुलेशन के बारे में होता है, क्योंकि अपना इंटेंशन क्या है, सैंपल को एस्टिमेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सैंपल का तो वैल्यूज पता होता है कि प्रोपोर्शन कितना रहेगा, इतना सैंपल है, इतना वेरिएबल्स है, इतना मीन है ना। सैंपल के वैल्यूज मिल जाते हैं, प्रोपोर्शन के वैल्यूज नहीं मिलते। ठीक है, प्रोपोर्शन सॉरी पॉपुलेशन के नहीं मिलते, तो पॉपुलेशन को ही हमको स्टेटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, पॉपुलेशन करते हैं। तो कैपिटल P1 कैपिटल P2, इसका मतलब क्या है? अब देखो, मैं जो क्वेश्चन है उसके लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। इसका तो ये मतलब होता है कि अगर एज अ कॉमन मैन, मगर मुझे जिसको स्टार्ट या फिर ये नहीं आता है उसको, यानी कि ज्यादा डिटेल, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स इज सेम इन बोथ सिटी। ठीक है, इसके दो मीनिंग में दिखा के देता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। H0 को मैं इसको कैसे लिखा के देता मैं बता रहा हूँ आपको। प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स आर सेम। बस आगे आप लिख सकते हो सर्टन बोथ द सिटीज एंड जो भी लिखना है, या फिर और। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो तरीके से मैं आपको लिखा के देता हूँ इसका मीनिंग। प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स क्या लिखा है, उसका स्टेटमेंट क्या है? सिटीज डिफर सिग्निफिकेंटली। ठीक है ना, तो या फिर आप ऐसे भी लिखते हो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देयर इज नो significant difference in proportion of graduates in both cities। तो ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन आपको वैसा था, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर देना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा है whether the proportion of graduates in two cities differ significantly। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हमेशा ये नो सिग्निफिकेंट ही आएगा। ये तो आपको पता है, प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स आर सेम, ये तो आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। बट अगर उनके टर्म्स में अदर वे से अगर पूछा, जैसे कि यहाँ पे सिटीज डिफर सिग्निफिकेंटली, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वल टू अगर रहता है तो यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में क्या रहेगा? H1 P1 इज नॉट इक्वल टू P2।
तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नहीं, इसके अगेंस्ट में क्या आएगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो भी है एक्स वाई जेड आप लिख सकते हो, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके, और सिंपल वे से कहा जाए तो द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स इज नॉट सेम, सेम नहीं है इसका मतलब ही वहां पे डिफरेंस है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो तो स्टेप हो गया फर्स्ट, सेकंड स्टेप, सेकंड, थर्ड। तो इससे पहले फॉर्मूला में अप्लाई करूँ यहाँ पे, मुझे पता है मुझे क्या है और आपको भी तो इस थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा करना चाहूँ। सेकंड स्टेप लिखा है, अब यहाँ पे मैं पी स्टार फाइंड आउट करूंगा क्योंकि मुझे है। अभी देखो आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, either you or n1 and solve it। तो देखो x1 क्या है 100, x2 कितना है 300, कितना है 400 और n2 कितना है 800। कीजिए आपको 400 डिवाइडेड बाय 700, तो क्या आएगा, मैं आंसर 0.333। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने कहा है, देखो आपके माइंड में डाउट नहीं लेना चाहिए ना, तो n1 n2 p2 और n1 प्लस p2, एक्चुअली x और n क्रॉस मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा x1 n1 इंटू p1 बराबर है। ये देखो मल्टीप्लिकेशन, ये देखो मल्टीप्लिकेशन बराबर है। तो वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या, ये देखो P1 का फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन n1, तो x1 क्या आएगा n1 इंटू P1, बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया जो चाहिए था, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी स्टेप पे आऊंगा, स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक। ओके, अंडर H0, टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0। ठीक है, H0, तो क्या फार्मूला है अभी, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए था रिक्वायर्ड फार्मूला उसमें जो भी था वो मुझे मिल गया है। अभी P स्टार इतना है तो Q स्टार कितना मिलेगा, 1 माइनस P स्टार, तो 1 माइनस 0.3333 कितना मिलेगा, यस इट इज 0.6667। ठीक है, ये याद रखना। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं। सो व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z, इट इज p1 माइनस p2 अपॉन, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, p स्टार q स्टार, ओके, 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ठीक है, दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या फॉलो करता है, n01। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैं। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ p1 एंड q1, सो p1 वाज 0.25 and 0.375 p2 की, so 0.25 and 0.375, let me check once again, 375 करेक्ट। और यहाँ पे p नॉट और q नॉट की क्या वैल्यू आ रही है, यस 0.3333 इंटू 0.6667 इंटू 1 अपॉन n1 कितना था 400,
अपॉन n2 कितना है 800 1 अपॉन 800। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, सो इट इज do the calculation 0.25 minus 0.375, so this is minus 0.125 upon, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी केयरफुल इन सॉल्विंग ऑल दिस, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 400, जो ब्रैकेट में वो पहले सॉल्व करो, ओके, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे कैलकुलेशन में ज्यादा आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर का टर्म जो है वो आपको क्या मिल रहा है 0.3333 to 0.6667 इनटू ये टर्म आपको मिल रहा है 0.00375, ठीक है, इतना। अब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे माइनस 0.125 divided by square root of the product, okay, square root of product 0.3333 into 0.6667 into 0.00375। तो एक वन लास्ट वैल्यू मुझे मिलेगा ये -4 पॉइंट, ओके, यू कैन ऑल्सो चेक -4.3302, ओके। तो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब मैं देखता हूँ कि ये वन टेल है या टू टेल है, सो इज इट टू टेल टेस्ट, ओके। सो व्हाट आई इमीडिएटली टेक द मॉड वैल्यू, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मेरा टेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। सो एट अल्फा इज इक्वल टू 5%, अभी तक हमने 5% ही लिया है, तो जरूर नहीं कि एग्जाम में आपको 5% ही आएगा, बाय डिफॉल्ट 5% है, अगर अदरवाइज दे कैन स्पेसिफाई 1% और 10%। तो वो टेबल की वैल्यू आप याद रख सकते हो। और यहाँ पे टू टेल्ड है, तो टेबल वैल्यू क्या मिलेगा, टेबल वैल्यू क्या मिलेगा आपको, व्हाट इज द टेबल वैल्यू, अल्फा बाई 2 क्या है 5% के लिए, अब ये आपको याद हुआ होगा 1.96, यस। तो अभी कंपेयर करो, 6 कंपेयर, क्या हो रहा है कंपैरिजन में, कैलकुलेटेड वैल्यू, मॉड ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। तो आपका कंक्लूजन क्या रहेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। जब ग्रेटर वैल्यू आता है तो आप रिजेक्ट करते हो, रिजेक्ट H0। तो अगर H0 रिजेक्ट हुआ है तो क्या एक्सेप्ट होने वाला है, एक्सेप्ट H1। तो फाइनली यू विल से द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या कहने वाले हो, H1 क्या कहता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स आर नॉट सेम, ओके। तो कंक्लूजन में आप क्या कहोगे, कलर दूसरा यूज करते हैं, क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स आर नॉट सेम। इसको अपने लैंग्वेज में कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ओके, इन प्रोपोर्शन। यानी कि दोनों लोकेशन में, दोनों सिटीज में, जो भी विलेज है उसमें फर्क है प्रोपोर्शन में, सिटीज के ग्रेजुएशन के प्रोपोर्शन में वो फर्क है वहां पे, ठीक है। अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन दिस, किसी को कोई डाउट है, दिस वाज द लार्ज सैंपल टेस्ट, फाइनल लार्ज सैंपल टेस्ट, एनी डाउट, कैन यू डू दिस क्वेश्चन at home or we have,
ये आप कर सकते हो या फिर मैं सॉल्व करके बताऊं? यस, एक अलग तरह का क्वेश्चन है। नहीं, आप कहिए, अगर सॉल्व करके दिखाना है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। आई जस्ट वांट ओपिनियन। चलो एक सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट 2 मिनट्स। यस सर। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे आपने इतना वेट किया है, हम एक और थोड़ा सा करेंगे ताकि ये पूरा कंसेप्ट ही आपका पूरा पक्का हो जाए। तो अभी जो मैंने होमवर्क में दिया है ना, वहां से एक क्वेश्चन लेता हूँ, इज इट फाइन? तो होमवर्क में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट। अब ये टेबल में दिया है आपको, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट पर्संस। सो व्हाट इज द वेरिएबल? इलिटरेट पर्संस, उनका नंबर। सिटी ए, सिटी बी, सैंपल साइज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कैन वी से दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट्स इज सेम इन बोथ द सिटीज? तो सॉल्यूशन के अंदर में आप लिखोगे व्हाट टू टेस्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सभी आपको टेबल फॉर्म में दिया है। एच नॉट क्या कहेगा? एच नॉट हमेशा ये कहेगा प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट्स इज सेम, है ना? प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट इज सेम इन बोथ सिटीज। ठीक है, अगेंस्ट में हम क्या कहेंगे? नॉट सेम। तो यहाँ पे फिर से नॉट इक्वल टू आएगा। ओके, नॉट इक्वल टू, क्योंकि बोला नहीं है ना कि कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है। तो सो प्रोपोर्शन ऑफ illiterate is not same, सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या टेस्ट करना है? टेस्ट स्टार्ट। अच्छा, इसके पहले हमको कुछ कैलकुलेशन करना है। सो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन n1 दिया हुआ है, n2 दिया है, सैंपल साइजेस दिए हैं, और x1 x2 नंबर ऑफ लिटरेट्स दो बोथ सिटीज में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे हम कहते हैं कंबाइंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और पूल्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, सो x1 प्लस x2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये कितना आएगा? x1 कितना है? 6236 प्लस 8120 अपॉन n1 20,000 प्लस 25,000। ठीक है, ये डायरेक्टली कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो सिंपल कैलकुलेशन, 6236 plus 8120, so this is 14356 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आया? 45,000। तो ये आंसर कितना आया? डिवाइडेड बाय 31,230। 0.3190, है ना? करेक्ट है। और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस पी नॉट, यानी कि 1 माइनस आंसर, तो 0.6809। इज इट क्लियर? यस। यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा हमको, है ना? क्योंकि 90 और 09
ये दोनों का 100 आना चाहिए, यानी कि टोटल 1 आना चाहिए, बराबर। तो मैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर लेता हूँ, 08 सॉरी 0.6809 की जगह पे 6810 के। इज इट फाइन? ओके, शालू मूव इट। ओके, तो ये लिखा आपने। तो इसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक ही लिखते हैं, एस नहीं लगाते, अंडर एच नॉट। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? स्मॉल p1, अच्छा ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 अपॉन p स्टार q स्टार 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले पेज पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमको सैंपल प्रोपोर्शन 1 ये डिसाइड करना है, n1। तो यहाँ पे सैंपल प्रोपोर्शन 2 x2 x2 अपॉन n2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो p1 क्या मिलेगा, देखो 6236, ये सब कैलकुलेशन इसके नीचे ही करना है, ठीक है। अब विदाउट स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ऊपर में सॉल्व करूँ। ओके, एक के नीचे वन बिलो द अदर, ये होने के बाद पी स्टार कैलकुलेट करने के बाद ये करना है, ठीक है। या फिर इसके पहले ये करो, उसके बाद पी स्टार करना है, ठीक है, वॉट एवर। तो ये क्या आएगा, 20,000। ओके, तो इसका प्रोपोर्शन कितना हो गया, 6236 डिवाइडेड बाय 20,000। तो ये हो गया 0.3118, ठीक है। और P2 कितना हो गया बेटा, सो इट इज x2 कितना है, 8120 अपॉन 25,000। तो 8120 डिवाइडेड बाय 25,000, 0.324. ओके 0.3248, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लगेंगे नेक्स्ट इस पे, ओके। तो यहाँ पे रखो वैल्यूज। सो वो कितना था, 0.3118, 0.3118 माइनस 0.3248 अपॉन पी स्टार कितना आया, ओके 0.3190, ओके 0.3190 into 0.6810, okay, into 1 upon 20,000 प्लस 1 अपॉन 25,000। ये ठीक से लिखना है आपको, इसको अच्छे से सॉल्व करो। तो कितना मिलेगा आपको, बी केयरफुल व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन, मैंने 0.3248 0.01300 अपॉन, ये न्यूमरेटर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद so do the calculation. So 0.3190 into 0.6810 into remainder, okay, square root of answer. So this is Minus 2.94. 0.0, okay, फाइनल आंसर क्या, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने फाइनल आंसर बताया बेटा, तो माइनस 0.013
डिवाइडेड बाय आंसर। कितना बोला आपने? 2.9356 इज इट? तो ठीक है, प्लस माइनस कैलकुलेशन में हो सकते हैं। ओके, आई अप्रिशिएट योर, आपने शायद यही वैल्यू बताया था ना। एनीवे, तो कैलकुलेशन में एक बार सभी लोगों ने चेक करना है, बट हमको प्रोसेस समझना है ना, दैट इज व्हाट मोर इम्पोर्टेंट टू अस। तो ये वैल्यू आया, अभी हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू भी ये करेंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट लास्ट 1 minute is remaining. I really appreciate your patience. Okay, तो अभी ओके तो अभी हमको टेबल वैल्यू, स्टेप नेक्स्ट स्टेप यानी कि 5th नंबर का स्टेप, टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू कितना है? 2 tailed है, whether it is 2 tailed or 1 tailed, 2 tailed. Again, who will tell me टेबल वैल्यू z अल्फा बाय 2 कितना है? 1.96 96. and take the mod of it 2.9356. okay, so I always suggest you to make a graph, है ना, ये नॉर्मल कर्व बनाया करो। ये 2 tail टेस्ट है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना, एक्सेप्ट H0, और यहाँ पे रिजेक्ट होने वाला है। और आपने दो भागों में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये 2 tailed है, आपके H1 में क्या है, नॉट इक्वल टू है, इसलिए सब ये डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे -1.96 है, यहाँ पे 1.96 है, ये बाउंड्री वैल्यूज है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्ट होगा, इसके बाहर रिजेक्ट होगा। तो अब देखो कि आपका वैल्यू किधर है, आपका वैल्यू किधर है, ये -2.93 या फिर +2.93। तो 2.93 कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे, इधर है, ऑन द रिजेक्शन रीजन, राइट। तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो रिजेक्शन रीजन में है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, सिंस z calculated value is greater than z टेबल वैल्यू, क्या करेंगे हम, रिजेक्ट H0, कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, रिजेक्ट H0। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट H1। सो व्हाट इज द कंक्लूजन देन, H1 एक्सेप्ट हुआ, इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, proportion of illiterates is not same. Understand? इसका मतलब क्या हो गया, proportion of illiterate is not same. Proportion of illiterate is not same. आपको सबको समझ में आया है? Yes, please blow your thumbs if you understand. Yes, sir. And thank you very much for your active involvement and take this screenshot और ट्राई करो कि ये जितने भी मैंने होमवर्क दिया है वो आज ही आप सॉल्व करोगे। और एक असाइनमेंट मैंने दिया है आपको, आज या फिर कल लेक्चर के पहले, कल का टाइम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये ट्राई करो जल्द से जल्द आप कर सके, है ना। तो अगर आप आज कर लेते हो तो अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो नाउ हमने इस तरह से लार्ज सैंपल टेस्ट हमने यहाँ पे सारे के सारे स्टडी कर लिए हैं। और अभी हम नेक्स्ट टाइम स्मॉल सैंपल टेस्ट देखेंगे, टी का स्क्वायर एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, सो डोंट वरी, मेनी स्टेप्स आर रिपीटिंग देयर एक्सेप्ट द फॉर्मूलाज। ओके, सो डोंट वरी, अगर ये आपको आ सकता है तो बाकी के सभी आपको डेफिनेटली आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बी विथ मी, आई टेक अटेंडेंस। Thank you.
तो